सत्यम जी, राधा वल्लभ गाजियाबाद से। श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं बाहर भी और परिवार में भी जो भगवत मार्ग की बातों पर कुतर्क करने लग जाते हैं, साधु संतों पर दोष दृष्टि करते हैं और पर निंदा करते हैं। अब उनकी ये बातें मेरे हृदय को कोई कई दिनों तक जलाती रहती हैं। अब ऐसे समय हम कैसे अपने आप को बचाएं? ऐसा क्या करें कि हमारा कोई भी अपराध ना बने और उनकी बातों का प्रभाव भी हम पर ना पड़े? पहली बात तो ये समझिए कि जब हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है तो फिर उसे हम पागल घोषित करते हैं समाज में। पागल कब समझ में आता है? जब वो जो चीज लेनी नहीं चाहिए वो उठा रहा है, जो करना नहीं चाहिए वो कर रहा है, उसी को तो पागल कहते हैं ना। अब शास्त्रीय जब हम जो एक सिद्धांत है उससे जब नापते हैं तो जो भगवत विमुख है, जो गुरुजनों की वाणी से गुरुवाणी से विमुख आचरण कर रहा है, सत्य वस्तु परमात्मा का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण और उन्हीं के भाव में सब में प्रभु को देखना। अब ये सत्य वस्तु से वो भ्रष्ट हो गया है। बुद्धि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। भोगों में सुख बुद्धि और ऐश्वर्य में मात बुद्धि। अब वो शरीराभिमानी केवल एक ही लक्ष्य रखे कि इंद्रियों से मनमानी भोग भोगने को मिले और खूब संपत्ति हो जाए जिससे भोग भोग सके आगे भी। तो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बस ऐसे लोगों को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दें। हम उनका निंदा करना या विरोध करना या उपहास करना अपने हृदय से नहीं लेते। जैसे कोई रोड में चलता हुआ पागल आदमी गालियां देने लगे, थूक दे हमारे ऊपर या मारने की चेष्टा करे, तुम अपने को बचाएंगे और हटेंगे। अगर हम भिड़ गए तो चार लोग हमको क्या बोलेंगे? तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब है, जान रहे बेचारा पागल, यार क्यों ऐसी तुम उससे, वो पागल आदमी, ऐसा बोलेगे ना। बस ऐसे ही शास्त्र और साधु कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि माया से ग्रसित होकर भ्रष्ट हो गई है, अधर्माचरण परायण है, जो नाना प्रकार के भोग वासनाओं में विचरते रहते हैं, वो गिर गए अपनी स्थिति से। उनकी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर रही। तो हमें उनसे दूरी बनाना है, ना कि उनसे लड़ना है, उनको निंदा करनी है, उनकी अवहेलना, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। परमार्थ का पथिक किसी बाहरी सहयोग से अपने को नहीं बचाता, विवेक के द्वारा ज्ञान के द्वारा अपने को बचाता है। ये बात ध्यान रखना। जैसे बाहरी शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र, ऐसे आंतरिक विचारों की पवित्रता और रक्षा के लिए शास्त्र वाक्य गुरुवाणी, उसके अनुसार हम चलेंगे ना, हमें कोई परेशानी अंदर पैदा नहीं कर सकता। वो अंदर परेशानी नहीं है तो बाहर की परेशानी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बाहर एसी रूम में बैठे हैं, वो अंदर से परेशान है, अंदर से जल रहे हैं, तो शांति नहीं है। बात समझ लीजिए। हमें भगवान ने कृपा करके सतमार्ग में चलने का अवसर दिया। तो अब जो मायाग्रसित बुद्धि है वो तो बुरा मानेगी, अगर ना मानती तो वो भी तो सतमार्ग में चलती। तो अब हमें उनकी बात नहीं सुननी। हमारे तो शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है, जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं, धर्म नहीं, वो जीवित मरा हुआ प्राणी है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। अब मुर्दे से क्या आकांक्षा करोगे? समझ रहे हो ना? बस प्रणाम कर लो, अपने मार्ग में चलो। ये हम बिल्कुल नीचे उतर कर आपको समझा रहे हैं। नहीं, अगर हम परमार्थ की ऊंचाई से बात करें तो जिसकी आराधना कर रहे हो वही तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम्हें कटुवचन बोल रहा है, वही तुम्हारी परीक्षा के लिए कि तुम कितने पुष्ट हो, वही प्रतिकूलता पैदा कर रहा है। दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही घट घट में रमा हुआ वही परम तत्व जिसकी तुम आराधना करके प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम्हारे ही उपासना के विरुद्ध आचरण कर रहा है। अब करो उस पर भगवत भाव, पर उतनी क्षमता नहीं। तो इसीलिए हम नीचे से आपको समझा रहे कि जैसी योग्यता होती वैसे उस परमार्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं जी? ब्रिगेडियर रमेश जी, जी राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम। महाराज जी, पिछली बार एकांतिक वार्तालाप में आपने मुझे गुरु मंत्र लेते हुए पवित्रता की कुछ सावधानियां बताई थी। आपकी कृपा से
आज्ञाकारी बनने का प्रयास किया और बहुत फायदा भी हुआ। इसी प्रकार आपके कुछ पुराने 6-7 साल पुराने प्रवचन विशेषकर सावधानियों के ऊपर, जैसे वृंदावन में आकर विग्रह मूर्ति के दर्शन करते समय, संतों से मिलते वक्त आदि प्रवचन सुनने के बाद और आपकी कृपा से अच्छा लग रहा है। महाराज जी, इस बार मेरा प्रश्न है कि प्रसाद की पवित्रता पर है। सभी को मालूम है और आपने भी कई प्रवचनों में बताया है कि आहार पवित्र होना चाहिए। हमारा आहार की पवित्रता की पहली ही सीढ़ी है अर्थात की पवित्रता। कुछ लोग ठीक ढंग से नहीं कमाया हुआ धन धार्मिक स्थानों पर दान करते हैं, इससे प्रसाद की पवित्रता पर संदेह होता है। हम अमूमन उन प्रसाद को विग्रह को समर्पित करके ग्रहण कर लेते हैं, पर कोई धार्मिक स्थानों पर ऐसा संभव नहीं होता। यहाँ पर प्रसाद बहुत अल्प मात्रा में ले लेते हैं, पर ग्रहण खाते समय किसी सुरक्षित स्थान जैसे पेड़ के नीचे रख देते हैं। ऐसा करना कोई अपराध तो नहीं है महाराज जी? ये मतलब मंदिर आदि से प्रसाद तो ले लेते हाँ, हैं। मतलब हम समझ गए आपकी बात। इसमें भाव ये रखना है कि जैसे आप प्रगट में, देवालय में, जैसे बाहर आपको कोई रोड में बांट रहा है तो लीजिए भी मत। जैसे नहीं, कोई दान की भावना से हलवा बांट रहा है, पूड़ी बांट रहा है, ऐसे आप गृहस्थ हैं, आप कमाते हैं, आप अपने पैसे से प्रयोग कीजिए। किसी के दान पुण्य लेने तो आप धामाए नहीं। अब रही मंदिर की बात, जैसे आप बिहारी जी मंदिर गए, राधा वल्लभ जी मंदिर गए, वहां जो अंदर से प्रसाद मिल रहा है उसको किनका लिया, किनका समझ रहे हैं, और 4 लोगों को बांट दिया। अच्छा, इतना है कि आप बांटे नहीं और आप निकल आए हैं, तो यहाँ की जैसे गाय हैं, अन्य जीव, आप उनको पवा दीजिए, वो भी ब्रजवासी जन है। ये बहुत सुंदर बात आपकी है, इसमें हम सपोर्ट करते हैं। पर उसको ऐसे रख देना उचित नहीं है अपने सामने। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप यमुना जी चले जाइए और यमुना जी को प्रदान कर दीजिए। उसमें बहुत सी मछलियां, जीव जंतु, और यमुना रस रानी स्वयं प्रसाद प्रभु का स्वीकार करें। ऐसे रख देना अनादर हो जाएगा, अवहेलना हो जाएगी। प्रसाद भगवत स्वरूप है उसे। पर ये हम इस बात को भी सपोर्ट करते हैं कि ठाकुर सर्वसमर्थ है। अब वो चाहे विश्व का कितना भी बड़ा पापी हो, पाप से कमाया हुआ धन हो, वो प्रभु को अर्पित कर तो मालिक है। उनके तो सब बच्चे ही ठहरे ना। नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं उसे हम पचा लें, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली। अग्नि में चंदन डालो और चाहे विष्ठा डालो, वो दोनों को अपना ही स्वरूप प्रदान करेगी। अग्नि में बना देगी? नहीं बना देगी, लेकिन अपनी सामर्थ्य में। एक बार क्या हुआ, ये झाड़ू मंडल स्थान है, उसमें सिद्ध बलराम दास बाबा जी महाराज अपने परिकर के साथ रहते थे। ये ब्रज के भक्तों में भी चरित्र है। तो एक दिन वो सुबह बैठे हुए थे, यमुना किनारे ही आश्रम है, तो अचानक दृष्टि गई तो यमुना जी में माताएं बहनें स्नान कर रही थी। तो स्नान करते समय वस्त्र शरीर में गीला, तो उनके हृदय में एकदम काम वासना जागृत हुई। काम वासना। अब वो सच्चे महापुरुष थे, उन्होंने देखा ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत परिपक्व महापुरुष थे। ऐसा कैसे हो गया? तो ना ना, आप तो जीवन नहीं रखेंगे, ये बात कैसे आ गई, मतलब गंदी बात आ कैसे गई। देखो, जब आंख में गिरता है छोटा किनका तो बहुत करता है, पीठ में गिर जाए तो नहीं। तो जो अपवित्र हृदय होता है वो पीठ जैसा होता है, बड़ी से बड़ी बात निकल। लेकिन जो पवित्र हृदय होता है आंख जैसा, जरा सा भी गिरा तो उनको बहुत कष्टप्रद लगता है। तो अन्य जो उनके निजजन सेवी जन थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा, हमारी इच्छा है कि परिक्रमा लगाई जाए वृंदावन की, कीर्तन करते हुए। फिर आप जैसा बाद में बताएंगे वैसा हम करें। वृंदावन की नाम कीर्तन करते परिक्रमा, और उसका प्रभाव खत्म, एकदम हृदय शांत, जैसे नशा उतर गया हो। तो उनका कल कहाँ से प्रसाद आया था? तो उस समय श्री ठाकुर गोविंद देव जी महाराज, जो इस समय बाहर कहाँ है, जयपुर में है, वो यहीं वृंदावन के ठाकुर उस समय वृंदावन में विराजमान थे। तो बोले गोविंद देव जी का कल प्रसाद आया था पूरा, तो पाया गया। तो उनका गोविंद देव जी का प्रसाद पूछो जाके किसने भोग लगाया था। तो प्रधान सेवक से जब पूछा तो बोले कलकत्ता की वैश्या आई थी और उसने सब श्रृंगार और भोग सब। उनका अब ना पाए तो प्रसाद का अपमान होता, पाए तो ये दशा होती। और महापुरुष थे, ठाकुर जी के पास गए सीधे, ऐसे दृष्टि मिले। अब अपने तो उनसे गुस्सा भी तो उन्हीं से की जाएगी कि आप प्रसाद ना पावे तो प्रसाद का अपमान होता, प्रसाद पावे तो भाव बिगड़ा। अब हम क्या करें? वहां से आ गए, ठाकुर जी उनके ध्यान में प्रकट हुए और कहा, देखो हमारा पूरा जगत है, हमारे सामने तो जो आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। आप किनका रख लो और भिक्षा मांग के पाओ।
हमारा तो पूरा जगत है। तब ये सिद्धांत है कि जैसे प्रसाद मिला, किनका ले लिया और 4 लोगों को बांट दिया, या फिर ऐसे दे दिए, या यमुना रस रानी, उसको ऐसे रख के छोड़ के चल देना, अनादर नहीं करना है भगवत स्वरूप ये बिल्कुल बात है। ठाकुर तो सर्व समर्थ है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सब कुछ पचा सके। उपासक को ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए। ऐसा जैसे विरक्त जन है, भिक्षावृत्ति का अवलंबन, मधुकरी मतलब भंवरा जैसे हर पुष्प से थोड़ा थोड़ा पराग लेके अपना पेट भर लेता है, ऐसे 4 घरों में मांग ले। संतों की अलग अलग वृत्ति होती, एक होती है आकाश वृत्ति, जैसे अपने लोग आकाश वृत्ति, पहले भिक्षा वृत्ति से अब आकाश वृत्ति में कि जैसा हरि जो भेज दें, जो आ गया उसी से बिजली का बिल भरो, दाल और रोटी लो और ठाकुर का भोग लगाओ। मांगेंगे नहीं, जीवन जितना है प्रभु को अर्पित करके। आकाश वृत्ति, कोई कोई महात्मा अजगर वृत्ति से, स्वयं जो सामने आ गया, अब जैसे आकाश वृत्ति में पैसा आ गया तो हम उससे खरीद के कर रहे हैं, लेकिन अजगर वृत्ति में ऐसा नहीं, जो सामने आहार आ गया उसे पा लिया, ले सब छोड़ दिया। अलग अलग वृत्ति। तो मधुकर वृत्ति ज्यादा प्रशंसनीय कि 5 घरों में चले गए और रोटी मांगी, 5 रोटी पाई, उसे मधुकरी वृत्ति कहते हैं। तो अब जैसे गृहस्थ में हो तो आपको पता है कि मैंने जीवन भारत की सुरक्षा में लगाया, उसमें जो आपको सेवा मिल रही उसके द्वारा आप खाइए पिए, और जहां प्रसाद मिले किनका ले लीजिए। धर्मयुक्त कमाई से जो हम आहार करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होकर भगवान में लगेगी, और अधर्माचरण करेंगे तो ठीक है। और इस तरह जैसे बटता हुआ मतलब जो दान पुण्य की भावना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ हो, आप परिक्रमा लगाने आए हो, आपको हलवा बांट रहे हो आप, तो आप क्या करने आए हो? कमाने आए हो ना, कि गंवाने आए हो? और वो कमा रहा है और तुम गंवा रहे हो हलवा खा के। उपवास कर लो, एक दिन मर थोड़ी जाओगे। वृंदावन की परिक्रमा करो, नाम जप करो और फिर चले गए तो आपका पुण्य बच गया। आपके पास 10 रुपया है, 2 रुपए का आप किसी जीव की सेवा में लगा दो, किसी को दे दे, फल लिया दे दिया। आप क्यों ले हो? आप तो गृहस्थी में हो ना। विरक्ति है तो चलो जो मिला मांग के खा लिया, भजन किया। गृहस्थ आदमी को सावधान रहना चाहिए। जैसे गुरुद्वारे या कहीं गए तो वहां तो गुरु प्रसाद मिलता है, भगवत प्रसाद तो पाओ, और जैसे कुछ आपके पास तो वो सेवा में चरणों में अर्पित करो। ऐसे नहीं कि पाए हो मुझ में ताव दिए चले आए, फिर ठीक नहीं। आप गृहस्थ हो, आप कमाते हो, तो वहां जो मान लो कहीं भी है संत समुदाय में गुरुजनों के द्वारा जो तो दिया हुआ है तो है ना, वहां कोई तो आप भी दीजिए। 100 रुपया आप रख दिए, प्रसाद लिया, कोई बात तो नहीं हुई। जैसे गुरुद्वारा है सब तो खूब भंडारे चलते थे गुरुवाणी की कृपा से खूब, तो अपना कर्तव्य है कि पाओ प्रसाद वहां, गुरुवाणी को भोग लगाए, पर वहां सेवा कर दो, वहां पोछा लगा दो, सोहनी लगा दो। मान लो किसी के पास अर्थ सुविधा तो शरीर है ना, हवा करो वहां बैठे हुए जनों की, पादुकाएं साफ कर दो, पोछा लगा दो, कुछ करो। ऐसे अगर किए तो गवा दोगे, फिर क्या है। तो ये सावधानी अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रश्न आपका, आदरणीय है। कृष्णा बेरीबाल जी कोलकाता से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें अपने भौतिक इच्छाओं की बातें दूसरे लोगों से क्यों नहीं करना चाहिए? आज की त्याग की चर्चा से ये प्रश्न आया। क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ होती है। तो ये आगमा पाइनो अनित्य हैं, अगर इनको हम बार बार चिंतन करेंगे, इनकी वार्ता करेंगे, तो हमारा हृदय इनमें आसक्त हो जाएगा, इनमें महत्व बुद्धि हो जाएगी, इनकी सत्ता दृढ़ लगेगी, और यही हमारा नाश है, यही हमारा पतन है। विषयों का चिंतन, विषयों का भोग, विषय वार्ता, विषय लालसा, यही हमारी बार बार जन्म और मृत्यु का कारण, दुर्गति का कारण यही है। इसीलिए इनकी ना तो वार्ता करनी है, तो बोधयंता परस्परम, भगवान कहते हैं परस्पर मेरी वार्ता करो, तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी। अगर आपको भोग चाहिए तो जो भोग प्रभु को समर्पित किए जाते हैं, प्रसाद बनाकर उनका सेवन करो। धर्म युक्त, धर्म की सीमा के अंतर्गत भोग, तो वो किसी से कहने की जरूरत नहीं है, भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से हम सत्य वस्तु मांगे कि भोग मांगे। एक जैसे गरीब आदमी है, वो किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए और उससे कहा जाए तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, कहेगा 1 साल का भैंस गाय का चारा दे दो, 1 साल की रोटी की व्यवस्था कर दो। पर ये नहीं समझ रहा कि चक्रवर्ती सम्राट अगर वो ये बोल दे कि आपको जो भावे सो दे दो, तो इतना दे देगा कि तुम जीवन भर खा नहीं पाओगे। ऐसे ही हमारे भगवान सुख समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र हैं। हम अज्ञानी जी पता नहीं क्या मांगे, उसकी सत्ता नहीं जो हम मांगेंगे, तो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि प्रभु आप जैसे प्रसन्न हो और जो प्रसाद आप दीजिए
तो फिर हम मांगे भी क्यों प्रभु से? कोई अज्ञानी है क्या? वो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं, जो उनको उचित लगेगा वो करेंगे। हम तो उनके आश्रित होकर फिर दूसरों से जब हम विषय वार्ता करते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है। समझ में आ रही है आपकी? अगर भजन नहीं करते तो क्या समझ में आएगा? अध्यात्म वार्ता है। हम अंदर से समझते हैं कि मेरी इंद्रियों की कमजोरी है, निकल जाओगे, और उनकी सत्ता दे दी, हर्षित होकर भोगे तो अनंत जन्म हो गए उन्हीं भोगों को भोगते हुए। माया की एक बड़ी शक्ति है जिसका नाम है विस्मृति कराना। परसों आप मध्याह्न में क्या पाए थे? परसों पर विस्मृति करा रहे। तो पिछले जन्म में आप क्या थे? देखो, उसका काम, माया का काम है विस्मृति कराना। मतलब बार बार मां के गर्भ में भयंकर दुख भोगे हैं, बार बार नाना प्रकार की भोग वासनाओं में हम दंड भोगे हैं, लेकिन विस्मृति है सबकी। संसार की सुखद दुखद घटनाओं की कोई ऐसी स्मृति इस जन्म की बड़ी वाली, हाँ हाँ ऐसा नहीं, तो तत्कालिक पूछा जाए तो हमारी जितनी स्मृति है वो सब धूल धूसरित करती जाती माया। और भक्ति का क्या कार्य है? स्मृति प्रदान करना, सत्य वस्तु की स्मृति। जैसे संपूर्ण गीता सुनने के बाद श्री अर्जुन जी कह रहे नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। माया का काम विस्मृति। तो आपको लगता है कि अगर मैं भोग लूं, ये वस्तुएं हों, मैं इनका स्वामी हूं, तो मैं सुखी हो जाऊं? कितने वर्ष, कितने दिन? जब हमारी मृत्यु आनी ही है, शरीर छूटना ही है, तो हमें वो वस्तु प्राप्त करनी है जो सनातन हो, जो नित्य हो, और जहां दुख का लेस ना हो। वो है भगवान का नाम, वो है धर्म के आचरण और भगवान की भक्ति युक्त जीवन। ये मांगो, इसके लिए कभी कोई रोक नहीं है। हाँ चलो, अगर संसारिक बात भी मांगनी है तो संसारिक पुरुष नहीं, भगवान से कहो और उनको एक छूट दे दो कि उचित लगे तो दे देना, मेरी मांग ये है। अगर मैं फंसूं और नष्ट हो जाऊं तो मेरे मांगने पर भी मुझे मत देना प्रभु। भक्तों की जो भावनाएं होती हैं, भगवान ने उनको भी अपना ही माना है, जो अर्थार्थी हैं, जो आर्त हैं, जो जिज्ञासु हैं। पर ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है, अर्थात मैं ही ज्ञानी हूँ, ज्ञान स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। आपको समझ में आ रही है हमारी बात? जी जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि किसी से कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनकी सत्ता नहीं है। जब हम इनकी चर्चा करते हैं ना, तो इनकी सत्ता दृढ़ होती है। अब देखो, जैसे अंदर कोई विकार आ रहा है और आप सत्संगी हो, ऐसे नहीं, तेरी सत्ता ही नहीं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राधा राधा राधा। वो स्फुरित होगा, जलाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर स्फुरित होगा, अब उससे कम जलाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर स्फुरित होगा, फिर और कम जलाए, एक दिन आएगा कि स्फुरित ही नहीं होगा। अब वो जहां स्फुरण करके, उसका नाम मनमत है। इंद्रियां और मन ये मथित कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं, और हमारे को पता नहीं है कि इनसे कैसे हटना है। मन और इंद्रियों में तदात्म है, तो हम भोगों में शांति के लिए उतर जाते हैं। और भगवान ने कहा त्यागात शांति अनंतरम, और हम समझते हैं भोगात शांति अनंतरम। तो भोग से क्या हुआ? और वासना तृष्णा बढ़ी, हम गिरते चले जाते हैं। इसलिए कहा गया कि आप अपनी इच्छाओं का दमन कीजिए, ना कि इच्छाओं को प्रकाशित कीजिए। अच्छा, जैसे जैसे आप इनको सत्य मानने लगेंगे तो फिर दुख भी सत्य हो गया, नरक भी सत्य हो गया, पापाचरण भी सत्य हो गया, वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। बिल्कुल आप ये समझो कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा दिखाई देने लगेगा। जादू का तमाशा है, भगवान की माया का ऐसा जादू है, तुम जैसा सोचोगे वैसे तुम्हें अनुभव में आने लगेगा, और जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसे तुम्हें दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। जैसे मनो कामी पुरुष है और उसकी दृष्टि चाहे वो किसी को भी देखे, वो अपनी कामना से युक्त देखेगा। निष्कामी पुरुष है, वो अपने भाव से। और जो भगवान का प्रेमी है, वो सर्वत्र भगवान देख रहा है, नहीं देख? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, सिय राम में सब जग जानी, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। हमको क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री पुरुष जड़ चेतन। हम जैसा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। अगर आप भगवान को विषय मानकर भजोगे तो विषय दिखाई देगा, ब्रह्म मान के भजोगे तो ब्रह्म दिखाई देगा। है वही, दूसरा नहीं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। एक ही भगवान कंस के रंगमंच पर पधार रहे हैं, लेकिन अलग अलग सबको दिखाई दे रहे हैं। एक ही राम जी जनक जी के हम मंच पर विराजमान, सबको अलग अलग दर्शन। तो भगवान का अलग अलग दर्शन भाव दृष्टि के अनुसार हो रहा है। तो हमारी दृष्टि कैसी? जैसा हमारा चिंतन होगा।
जैसी हमारी वासना होगी, तो हमारी वासना गंदी है, शरीर भाव है, भोग में सत्यत्व सुख बुद्धि है। इसलिए मना किया जाता है कि आप अपनी इस बात को समझो। अगर इनको आप नित्य मानोगे, इनको सुखद मानोगे, इनको सच्चा मानोगे, तो इसी में फंसे रहोगे, कभी निकल नहीं पाओगे। ये भूत के लड्डू हैं, ना खाए तो परेशान, खाए तो परेशान। बोलो है ना? नहीं, ना खाए तो ललचाए, यार कितना बढ़िया है, और खाए तो कभी तृप्ति नहीं। भूत के लड्डू है, हाँ तो एक भूत लगाओ तो परेशान, या तो पंच महाभूत लगे हैं, नहीं? एक भूत लगाओ तो आदमी झाड़ फूक करवा ले जाले क्या क्या। और यहाँ तो पंच महाभूतों का नशा चढ़ गया है कि मैं देह हूं, देहाभिमानी, पंचभूतात्मक रचित इस देह को मैं मान करके इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण कर रहा है। बड़ा समस्या है। अब ये चूंकि अध्यात्म है, बिना भजन के इसका रहस्य समझ में नहीं आता है। सत्य मार्ग का अवलोकन, सत्य वार्ता, ये तो भगवान की कृपा है कि आप यहाँ सुनने आए हो, यहाँ बैठने आए हो। नहीं, सत्य शास्त्रों के वाक्य और संत जो भगवत अनुरागी जन है, उनका सत्संग ये बड़े दुर्लभ हैं। अगर आ भी जाए तो कुछ ले नहीं पाते, तर्क वितर्क देहाभिमान, और अगर पकड़ ले महत्संगस तो दुर्लभ हो, पर अगम्यो दुर्गम हो। अगर आप उनकी बात समझ गए तो अमोघ है, निश्चित आप परमानंद में डूब जाएंगे। देखो, जब पारस मणि मिल गई तो 100-200 ग्राम सोने की कोई बात रह जाती है क्या? पहाड़ बना लो, पूरी सृष्टि बनाने वाला प्रभु अगर मिल जाए तो आपके पास कमी क्या रह जाएगी? तो हम घाटे में हो जाते हैं। जब प्रभु से कहते हैं कि हमको ये वस्तु दे दो, ये पदार्थ दे दो, तो हम घाटे में हो जाते हैं। जब 10,000 वर्ष तपस्या की श्री करदम जी ने, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा क्या आपकी इच्छा है? तो उन्होंने कहा हमें पत्नी चाहिए। तो भगवान के आंसू आ गए, उसी से बिंदुसर बना। भागवत में पढ़ के देखना, बिंदुसर का जो प्रादुर्भाव हुआ भगवान के अश्व से हुआ। कि गजब है, मेरी प्राप्ति के बाद भी है। तब कहा कि ठीक है, आपने पत्नी के लिए मेरी आराधना की, तो विश्व सुंदरी और परम पावन करने वाली महाराज मन और शत्रुपा से प्रकट देवहूति नाम की कुमारी आएंगी और तुम्हारा वरण करेंगी। और फिर आगे वाली बात स्वयं कह रहे हैं कि मैं स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा और तुम्हें उपदेश करके तुम्हारा उद्धार करूंगा। देखो, भगवान के लिए कामना जो भगवान से की गई, तो भगवान ने अपने आप ठेका उद्धार का भी ले लिया, और कपिल भगवान के रूप में अवतरित होकर सांख्य योग का, प्रकृति और परमात्मा का बड़ा सुंदर उपदेश करके श्री करदम जी को परम पद प्रदान किया। तो अगर हम कोई चाह भी करें तो भगवान से करें और भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो वो चाह के साथ, जैसे संखिया जहर है, खाएं तो मर जाएगा, पर जैसे दमा आदि बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जब वैद्य उसे शोध कर अन्य औषधियों से मिला के देता है तो रोग निवारण, ऐसे विषय हमें मार देगा। और वही विषय जब भगवद अर्पित प्रसाद हो जाता है तो प्रसादे सर्व दुखा नाम महानिरस्य उपजाते। इसलिए रोकते हैं कि असत वस्तु की सत्ता को दृढ़ मत करो, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। समझ पा रहे आप जी?